नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस संभावित कट ऑफ 7549 पदों के बारे में। सबसे पहले पॉइंट में लिखा है नॉर्मलाइजेशन। आंसर की आप सभी की आ चुकी है। आपका स्कोर कितना है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसका फुल विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिखा है, आप सभी का फिजिकल कब और फाइनल रिजल्ट आप सभी कैंडिडेट का कब आएगा, ये मैंने कुछ कैलकुलेशन करके आप सभी को कंफर्म डाटा प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की है कि आप सभी कैंडिडेट का जो फाइनल स्कोर है, आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल के लिए कितने नंबर पर आपको बुलाया जा सकता है। तो वीडियो अंत तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हों सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुँचता रहे। साउंड में अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो प्लीज़ कोऑपरेट करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली पुलिस संभावित कट ऑफ 7549 पदों के बारे में। आप सभी कैंडिडेट की परसों आंसर की आ चुकी है और आप सभी कैंडिडेट आंसर की आने के बाद में जो कैंडिडेट थोड़ा सा खुश हो रहे थे उन कैंडिडेट की खुशी थोड़ी सी तो कम हुई है, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट था आप सभी कैंडिडेट का जीएस, 50 क्वेश्चन आए थे और 50 क्वेश्चनों में से समथिंग 15 से 20 क्वेश्चन इतने इजी थे और उन इजी क्वेश्चनों के चक्कर में आपने उतावलेपन में सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया और जो आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग थी उस निगेटिव मार्किंग की वजह से आप सभी कैंडिडेट को जीके ऊपर से नीचे ले आई है। तो आप सभी कैंडिडेट का स्कोर बढ़ने की बजाय कम हो गया है। जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि मेरे 80 नंबर बन रहे हैं, मेरे 85 में नंबर बन रहे हैं, वो कैंडिडेट 60 पर आ गए हैं। ठीक है, और अभी आंसर की और फाइनली आएगी, रिवाइज आंसर की आएगी और आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, तब वो जो 60 वाले कैंडिडेट हैं कहीं पर वो 55 पर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट फिजिकल के लिए सभी तैयार रहें, क्योंकि फिजिकल की वो जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है। दिल्ली पुलिस का बहुत सारे कैंडिडेट इस बार बोल रहे थे कि पेपर आसान आया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि पेपर आसान था, लेकिन उतना भी आसान नहीं था कि आप सभी क्वेश्चन कर पाओ और आप जो नेगेटिव मार्किंग में जो गच्चा खाते वो ना खा पाओ। तो आप सभी कैंडिडेट ने नेगेटिव मार्किंग में ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जिससे आपका जो स्कोर है ऊपर से नीचे आ गया है। ठीक है, आपका स्कोर कितना है प्लीज़, आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद में आप सभी कैंडिडेट ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। तो आप प्लीज़ अपना बताएं कि आपका स्कोर कितना है। प्लीज़ सभी कैंडिडेट कमेंट जरूर करेंगे। और मैं कोई उतना बड़ा यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा जो सभी कैंडिडेट मेरी बात पर विश्वास करें, लेकिन आज मैं आप सभी को अपने डाटा के माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी कैंडिडेट को मेरी बताई हुई बातें समझ में आएंगी। और मैं ये उम्मीद दिलाता हूं कि आप सभी कैंडिडेट मेरी बताई हुई कट ऑफ के अनुसार गारंटेड फिजिकल के लिए जा रहे होंगे। तब आपको विश्वास हो जाएगा, तब आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जो साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं बात कर लेता हूं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसका फुल विश्लेषण मैंने यहां पर लिखा है। 30 लाख से 32 लाख जो हैं वो कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल किए थे। लेकिन फॉर्म फिल करने का मतलब ये नहीं है कि सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएं। तो मात्र 58 से 60% कैंडिडेट की उपस्थिति दर्ज हुई है। ऐसा क्यों है? 60% अभ्यर्थियों ने भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं ठीक से। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम यूपी वाले का बिहार में भी जा रहा है, बिहार वाले का यूपी में आ रहा है, तो दूरी बहुत बड़ा कारण बनी है एग्ज़ाम के लिए। तो 55 से 60% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 32 लाख मानता हूँ तो 32 लाख का 60% अगर हम निकालेंगे, 32 लाख का 60% तो 19 लाख 20 हज़ार कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ये 15% कौन है। 15% कौन है? तो जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं, तैयारी करने वाले कैंडिडेट 10 से 20% होते हैं। तो मैं इनका बीच में रेशियो लेकर चलता हूं तो 15% कैंडिडेट इनमें से तैयारी करने वाले हैं। तो 19,20,000 कैंडिडेट का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये बनते हैं 1,88,000। 1,88,000 कैंडिडेट बचते हैं। अब इसका मैं 1/2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब 50% जो बच्चे हैं ना उनका स्कोर 50 से भी कम है। इन 1,88,000 बच्चों में 50 से भी कम स्कोर 50% बच्चों का है। यानी 1,88,000 में से मैं बात करूं तो समथिंग 90 या 94,000 बच्चों का स्कोर जो है वो 50 से भी कम है। अब बचते हैं 94,000 कैंडिडेट। अब 94,000 कैंडिडेट में किसी के 80 भी होंगे,
किसी के 70 भी होंगे, किसी के 60 भी होंगे और किसी के 50 प्लस भी होंगे और 60 के बीच में होंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ है 50 और 60 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 के और 60 के बीच वाला फिजिकल नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि वो फिजिकल क्यों देगा, इसका मुख्य कारण भी एक है, क्योंकि वैकेंसी जो है ये 7549 है। 7549 वैकेंसी का अगर मैं 10 गुना ही ले लेता हूँ तो 75,490 कैंडिडेट तो फिजिकल देने जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर कहीं इसका 12% कर लिया आयोग ने, अगर इसका 12% कर लिया तो ये जो लास्ट में मैंने लिखे हैं ना 94,000, ये जो मैंने लास्ट में 94,000 बच्चे लिखे हैं, तो ये सभी कैंडिडेट फिजिकल के लिए जा रहे हैं। अब उसमें ये 50% जो थे जिनके 50 से भी कम है, तो उनका फिजिकल देना बहुत ही मुश्किल है, उन कैंडिडेट का फिजिकल देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो मैंने लिखी है फिजिकल के लिए कट ऑफ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 60 के आसपास जिस कैंडिडेट के नंबर हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करें। एससी कैटेगरी में 50 के आसपास जिसके नंबर हैं, 50, 52, 53 जिसके नंबर हैं, वो अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। और एसटी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट 55 के आसपास अगर नंबर हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा विश्लेषण आपको समझाया है और मैं उम्मीद करूँगा ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक होगा। और इस विश्लेषण को अगर आप कैंडिडेट जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, तो आप कैंडिडेट जब फिजिकल का रिजल्ट आएगा और आप सभी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, तब इस चीज़ को आप जानने पहचानने के बाद में जानने भी लगेंगे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आपका फिजिकल कब होगा। तो फिजिकल देखो जनवरी में तय है, दिसंबर लास्ट में आपके सभी के पास में एडमिट कार्ड होंगे आपके फिजिकल के लिए, और आप सभी कैंडिडेट का दिसंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फिजिकल के लिए, तो सभी कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो तैयारी करने का समय आपके पास में 1 महीने का है, उसमें आप अपनी तैयारी फिजिकल की कर लो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो उतना आसान नहीं है, उतना आसान फिजिकल नहीं है दिल्ली पुलिस का। बहुत सारे कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के फिजिकल में ही बाहर होते हैं। यहाँ पर आपको हाई जंप भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लॉन्ग जंप भी लगाना पड़ेगा, यहाँ 1600 मीटर की रेस होगी। यहाँ कोई पुलिस की तरह 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं है जो आप 25-26 मिनट में क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर जिस कैंडिडेट ने बेस्ट फिजिकल दिया और उसके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ड्राइवर लाइसेंस की मैं बात कर लेता हूं। जिस कैंडिडेट के पास में ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, वो प्लीज़ अभी भी ड्राइवर लाइसेंस बनवा लें। 1% चांस उनके अभी से खुल जाएंगे। फिजिकल देने जब जाओगे आपसे ड्राइवर लाइसेंस मांगा जाएगा, 100% ये चांस है कि ड्राइवर लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा। आप अपने फिजिकल के टाइम तक अपना ड्राइवर लाइसेंस कंप्लीट कर लो। खासकर अगर लर्निंग ही हो तो आप बोले जाएँ। फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप फाइनली वहाँ पर अपना जो डीएल है वो ओरिजिनल बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दिया गया फुल विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा दिल्ली पुलिस से जुड़े जितने भी कैंडिडेट हैं मैं सभी के सवाल पढ़ूं, और आप अपना स्कोर बताएंगे ना कि आपका स्कोर कितना है, तो मैं प्लीज़ आप सभी कैंडिडेट के सभी का बताऊँगा कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो या नहीं हो। तो सभी साथियों को आज की वीडियो को मैं अंत तक देखने के लिए आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।